तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है सबसेट। अब सबसेट, सेट का छोटा सा पार्ट सबसेट, ये आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा होगा। सबसेट मतलब अगर हमारे पास है ए बी सी डी, ओके। अब इसमें से हमने बी सी ले लिया, तो बी सी मतलब इसका ही पार्ट है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के हम उनके एक पार्ट हैं, उसी प्रकार से किसी भी एक सेट का जब दूसरा सेट निकलता है तो वो होता है सबसेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय ये इसका साइन है। ओके 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 ओके, ठीक है ना। अब सबसेट की डेफिनेशन लिखोगे तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, सबसेट हो गया सबसेट। अब आ गया पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, पावर सेट मतलब हमने कोई सेट ले लिया, कोई ए सेट ले लिया है ना, ए बी एंड सी। अब इसमें से हमें नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो कितने बनेंगे ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उसी को हम पावर सेट के जरिए निकालते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें 1 2 एंड 3, 2 की पावर n, n is the number of elements, n is the number of elements। ओके, इसमें 3 हैं तो इसमें कितने होंगे? 2 की पावर 3 मतलब 8। इसमें 8 सबसेट बन जाएंगे, वरना आप बना के देखो। देखो इसके हम क्या बना सकते हैं, ए हो जाएगा एक, तो ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी सी, ए सी, बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5। 5 हर एक सेट में होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। ओके, तो पावर सेट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल जिसमें सारे सेट्स डिफाइंड हों, जिसमें सारे सेट डिफाइंड हों। अब जैसे हमने ले लिया नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट के तौर पे ले लिया, तो इसमें कौन कौन से सेट हम कर सकते हैं? ऑड नंबर, ओके, इवन नंबर कर सकते हैं, प्राइम नंबर कर सकते हैं। तो ये सारे सेट इसमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे सेट्स फाइंड आउट होते हैं। डन, ओके। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, बुक निकाल लो अपनी अपनी सब लोग। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। अच्छा, सिंबल भरने हैं, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2 3 4 एंड डैश 1 2 3 4 5। ओके, तो जो एलिमेंट्स हैं, क्या इसमें ये वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं? तो 2 3 4 हैं, तो इसका मतलब ये सेट सबसेट है। ये वाली सिग्नेचर बननी है जो कि सबसेट का होता है, अभी बताया था, है ना। ओके, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन नंबर है कि x is to x is a subset of class 11th of your school is the
subset, sorry, is a student of class 11th of your school, ओके, डेट दिया है। उसके बाद है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आप एक बात बताओ, क्या आपकी क्लास के बच्चे स्कूल में आते हैं या कहीं और से आते हैं? तो वो भी तो एक स्कूल में ही है, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सारे क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाओ तो मुझे कमेंट में करके बता देना। सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। जैसे कि हम कोई सा भी क्वेश्चन सेकंड नंबर ले रहे हैं, सी का ही, ए एंड ई is a subset of x is to x is a vowel in the English alphabet, is a vowel in English alphabet। तो ये ट्रू है, सिंपल सी बात है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना? ट्रू फॉल्स कर लोगे कि नहीं? कर लोगे, सारे सिंपल हैं, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। लेट ए इसने दिया है 1 2 एंड 3 4 एंड 5, ओके। अब इसमें से बोला है कि, और उसके बाद ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। अब 3 एंड 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। जो 3 एंड 4 पूरा का पूरा है, वो सबसेट है एलिमेंट का, तो ये होगा फॉल्स। आप लोग बोलोगे कि सर एलिमेंट तो आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट आना चाहिए एक सबसेट के अंदर। ये ट्रू जब होता जब इसमें 3 एंड 4 आता, जब ये ट्रू होता। अब ये ट्रू नहीं होगा, ये वाला सही है और ये वाला गलत, ओके। ऐसी सेकंड है 3 एंड 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये वाला ट्रू होगा, बिकॉज जो 3 एंड 4 है ये पूरा पूरा इसमें बिलोंग कर रहा है, ये वाला इसमें पूरा बिलोंग कर रहा है, ठीक है? बिलोंग्स मीन्स ये वाला सिग्नेचर मैंने पीछे वीडियो बनाई है, तो उसमें पढ़ लेना, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है सी का 3 एंड 4, देखो जो मैंने बोला था वही आ गया ना, देखो ये आ गया, तो इसका मतलब ट्रू होगा। रीजन बताने की ज़रूरत तो है नहीं अब, ठीक है? ऐसे ही और है अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये वाला होगा फॉल्स, बिकॉज ये सबसेट जब होता कि सेट के अंदर होता, जब ये सेट के अंदर होता तो ये ट्रू होता, ये वाला गलत है, सॉरी, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है सी का ही ऐसे ही 5 इज बिलोंग्स टू ए, यस 5 बिलोंग करता है। मैंने आपको बताया था कि 5 हर एक सेट में बिलोंग करेगा, ओके, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में भी दिया है 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये भी ट्रू है, बिकॉज आपको पता है मैंने बोला था जब सेट जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो सबसेट होता है, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो बिलोंग्स करता है उससे, ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा,
इसने बोला है कि जितने भी सेट्स दिए हैं उनके सबसेट्स बनाओ। तो सिंपल सी बात है, इसका एक एंड 5। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब ए एंड बी का, इसका बनेगा ए बी एंड 5। ओके, 4 सेट्स बनाएंगे। मैंने आपको बताया था, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि इसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो 2 की पावर n मतलब 1 एंड 2, 2 2 जा 4, 4 सबसेट बन सके हैं, 4 बन गए। फाइंड आउट कर सकते हो कितने बनेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। पी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे इफ ए इज इक्वल टू 5। तो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, नो एलिमेंट्स, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। समझ में आया। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी है, इंटरवल लिखना है सिर्फ। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जब अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से लिख लोगे। 7 में क्या है, -3, 0। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, x इज टू x बिलोंग्स टू r, है ना, एंड -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे हैं, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। पहली बात ब्रैकेट जान लो आप लोग, अगर ऐसा ब्रैकेट है तो मतलब वो इसके इक्वल भी है, लेकिन अगर ऐसा ब्रैकेट है तो उसके इक्वल है, वो ये ऐसा ब्रैकेट है तो उसके इक्वल नहीं है। जैसे हमने इसको लिखा, तो अगर ऐसा ब्रैकेट होता, ठीक है, तो हम कैसे लिखते, -3 नॉट इक्वल x इक्वल टू 0। जैसे अब हमने इक्वल लगाया तो इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, और नहीं लगाया तो ये वाला ब्रैकेट। ओके, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है, ए दिया है हमें 1 3 एंड 5, बी दिया है 2 4 एंड 6, एंड सी दिया है 0 2 4 6 8। अब हमने ये सी तक देख लिया। अब इसमें बोला है, कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन ए दिया है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड ऑप्शन है 5, और थर्ड ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 वो ऑप्शन 4 दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इनमें से यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि देखो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट्स किसी एक ही सेट में आना चाहिए। तो आप देखो कौन सा होगा, सीधी सी बात है ये वाला होगा, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पूरा आ रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 8 रह गया जिसमें था कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू परपस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा यूनिवर्सल सेट लोगे, तो सीधी सी बात है ट्राइंगल ले लेंगे हम। ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल भी आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल्स। ओके, और आइसोसेल ट्राइंगल भी आते हैं।
थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए बहुत मेहनत की। ठीक है।